सचिन पटेल। तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आज के टॉप न्यूज़ और कल के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और गाइस आपको मैं बताता हूँ कि आपको जैसे डेली सुबह आप डेली कोई भी एक मोटिव लेकर उठे कि मुझे आज ये करना है, तो सबसे पहले आपको जैसे करंट अफेयर का डेली का रूटीन बना लो कि सुबह मुझे करंट अफेयर तो करना ही है। उसके बाद किसी और काम को करूँगा, जैसे सुबह उठने के बाद जैसे सबसे पहले करंट अफेयर का ये मान लो शेड्यूल कि मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, उसके बाद आप अपने जो भी करते हो उसको करो। तो अपने आज के सेशन में चलते हैं। तो गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। वे किसका स्थान लेंगी? ठीक है। तो आप इसको गैस करो, ये कल का एमसीक्यू चल रहा है पहले, ठीक है गाइज। तो डॉक्टर सुरेश कुमार उसका स्थान लेंगी। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी हैं ये, ठीक है। इससे पहले लेडीज नहीं थी। भारत ने किस देश के साथ इंडिया स्टॉक साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अभी हाल ही में इंडिया स्टॉक साझा करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, इन देश के साथ हस्ताक्षर किए। थर्ड, ये भी एमसीक्यू चल रहा कल का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ भारत के नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी का शुभारंभ करेंगे। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो एमडीएल, माझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है गाइज, एमडीएल के द्वारा। रेलवे बोर्ड ने किसे अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है भाई। भाई लोगों, अगला क्वेश्चन। फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए शिवमोगा कुआम्पो एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन शुरू हो गया है। इसकी लागत क्या है? तो इसकी लागत क्या है? तो 450 करोड़ रुपए इसकी लागत है। डॉलर में नहीं है, बिल्कुल अपने रुपीज में 450 करोड़ रुपए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधार लिंक्ड पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गाइस इसको गैस करो, नागालैंड। तो नागालैंड है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आधार लिंक पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और आपको पता है नागालैंड जो लंपी स्किन डिजीज रोग से भी पूर्णतः घोषित होने वाला राज्य भी नागालैंड था, ठीक है। अभी अगस्त में, इससे पहले और राज्य भी हुए थे इस लंपी स्किन डिजीज के पूर्णतः घोषित, ठीक है। कोयम्बतूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो पहले वित्त मंत्री थे अपने जब स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो इसका किसने किया प्रतिमा का अनावरण? पीयूष गोयल साहब ने, जो अपने सेंट्रल कपड़ा मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, कपड़ा मंत्री भी हैं। भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? तो भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। यह किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में? तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसमें केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आपको पता है हाल ही में जो मिस वर्ल्ड का जो अब की बार जो होस्ट कर रहा है इंडिया कर रहा है, और वो भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी, ये भी याद रखना है। और आपको पता है कि जीआई टैग अभी तमिलनाडु के आथुर पान के पत्तों को भी जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखना। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर कितनी हो गई है? जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी भारत की? 7.8% हो गई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वाईकॉम 18 ने कितने करोड़ में बीसीसीआई टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए? 5963 करोड़ में हासिल कर लिए अधिकार। अगला, हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? तो कौन सा देश जो इस्लामिक बैंकिंग योजना शुरू करेगा? तो ये है रसिया। रूस ने अभी इस्लामिक बैंकिंग जो शुरू करने की अभी घोषणा की है। तो रूस के आपको पता है व्लादिमीर पुतिन उनके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अभी रसिया और उसका यूक्रेन क्राइसिस भी चल रहा था, ठीक है, जो भी। और आपको पता है इसमें इस्लामिक जो बैंकिंग जो शुरू करेगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट पे नहीं करने पड़ेगा, इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा, ये बताते हैं, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग इसी प्रकार के होते हैं, उनमें ब्याज नहीं लिया जाता। इनके कुछ इस्लाम उसमें लिख रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और आपको पता है हाल ही में रूस ने लूनर 25 अंतरिक्ष जो यान था वो भेजा था, वो चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है, लूनर 25। और आपको पता है रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर मैरिज को अभी प्रतिबंधित कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। और ठीक है, आरबीआई ने रूस के सबर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। तो रूस के जो सबर बैंक है उसको आईटी यूनिट स्थापित करने की
बेंगलुरु में अनुमति मिल गई आरबीआई बैंक के द्वारा। और रूस ने अपने स्वयं का भी चैट जीपीटी लॉन्च किया था, ठीक है जी, ये भी याद रखना। एफएटीपीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द की थी, जो रूस यूक्रेन क्राइसिस के चलते एफएटीएफ में रूस की सदस्यता रद्द कर दी, ठीक है जी, ये भी याद रखना है। और अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? रूस बन गया है। सबसे शीर्ष में जो तेल आपूर्तिकर्ता जो रूस बना है भारत का भी हाल ही में, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्तापलट किया है? तो केन्या, गैबोन, युगांडा। तो गैबोन में अभी तख्तापलट हुआ है, ठीक है। तो अब हम गैबोन की कैपिटल की बात कर लें तो लिब्रविले इसकी कैपिटल है। और गैबोन की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है। और जो गैबोन इसके प्रेसिडेंट के क्या नाम है? अली बांगो, ठीक है, ये भी याद रखना हमें। तो हम आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हमारे जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इनको वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो एकता कपूर है, जो भारत की पहली महिला बनी है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली, एकता कपूर, ठीक है, ये भी याद रखना हमें। और 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड था ये जो जीता है एकता कपूर ने, 51वां। ये भी पूछा जाता है कई बार कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो जीतने वाली भारत की महिला एकता कपूर ने जीता था वह कौन सा संस्करण था? तो 51वां संस्करण, ठीक है, 51वां संस्करण था। और अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भी दिया गया है। वो किसको दिया गया है? रवि कन्नन ने जीता है। 4 लोगों को दिया गया है, तो इसमें जो इंडिया से पार्टिसिपेट किया रवि कन्नन ने जीता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। और मिस अर्थ इंडिया का खिताब प्रियान सेन ने जीता है, ये भी याद रखना, प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है। और 69वें फिल्म फेस्टिवल थे जो उनमें रॉकेटरी बेस्ट फीचर फिल्म के लिए अवार्ड जीता है। बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड किसने जीता है? तो रॉकेटरी जो फिल्म है उसने जीता है 69वें फिल्म महोत्सव में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने किस देश में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 30 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसने हाल ही में किस जो देश है उसमें शिक्षा सुधार के लिए 30 मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? तो भूटान में शिक्षा सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने भी 30 मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है। आपको पता है तो भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर आ गया, अभी हाल ही में आया था, ठीक है। और भूटान के छात्रों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक जोंग का ब्रेल बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक जोंग का ब्रेल बनाया है, ठीक है भाई। और भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की गई, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ये आपको सभी चीज याद रखनी है। और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो शीर्ष पर रहा है, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप पर रहा है भूटान, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसका फाउंडेशन ईयर था। और जो एडीबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? मत्सासुकु आसकवा, ठीक है, तो ये भी याद रखना अपने को। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है? तो ये गुजरात राज्य, ठीक है, तो गुजरात राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। और आपको अब गुजरात की जिस कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी आपको पता था हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह साहब जी, उन्होंने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट आधारशिला रखी है। इफ्को नैनो यूरिया प्लांट उसकी आधारशिला कच्छ में रखी है अभी। और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, उसने सिंह सूचना वेब ऐप एक लॉन्च किया है, सिंह सूचना नामक वेब ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी याद रखना अपने को। और गुजरात गवर्नमेंट ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। और आपको पता है एक सोनी योजना है जो भी गुजरात गवर्नमेंट ने सोनी योजना भी लॉन्च की थी, ठीक है। माइक्रोन भारत का पहला
सेमीकंडक्टर गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। माइक्रोन जो भारत में का पहला सेमीकंडक्टर है वो गुजरात राज्य में स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना हमें। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके अभी महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं टीम इंडिया के लिए और बेस्ट जो क्रिकेटर थे और साथ में विकेट कीपर बल्लेबाज थे। तो ये याद रखना है ना गाइस, महेंद्र सिंह धोनी को अभी स्वराज ट्रैक्टर ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अब उधर ब्रांड एम्बेसडर तो अभी और भी बने, तो सेंचुरी मैटर्स कंपनी ने पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इंडियन ऑयल ने अभी सैफ संजीव कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल ने सैफ संजीव कुमार को, ठीक है, ये भी याद रखना है। और आपको पता, हाल ही में इन्फोसिस ने जो दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये भी याद रखना है। और बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़, जो अपने फॉर्मर क्रिकेटर थे, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे खेलते थे और कैप्टन भी रहे, तो उन्हें अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को। प्लक ने निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? करीना कपूर को। प्लक ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर और निदेशक दोनों नियुक्त किया। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना हमें। नेक्स्ट, ये अपनी न्यूज चल रही है आज की, जो 10 थे वो तो एमसीक्यू थे, उसके बाद सारी न्यूज है। हाल ही में कौन सा देश दिसंबर 2023 आईसीएसी की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी? तो भारत है, अपना प्यारा भारत आईसीएस की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा, अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये दिसंबर में। आईसीएस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपको गाइस, ये भी याद रखना। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, ड्राइव कहाँ से करता है? स्टैटिक ड्राइव फ्रॉम करंट अफेयर। तो और आप सोच रहे हैं कि स्टैटिक जो हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ ली, वहां से तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको जो करंट में बैंकिंग न्यूज चल रही है वहां से मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन आपके आते हैं इसके बैंकिंग अवेयरनेस के, और 25 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर के। तो जो करंट न्यूज के में बैंकिंग चल रही है, इनसे आते हैं 10 क्वेश्चन, जिन्हें हम पीछे उसमें बोलते हैं स्टैटिक में। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। आईसीएसी, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी काउंसिल, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी काउंसिल, आईसीएसी। ठीक है गाइस, तो अगला, हाल ही में ऋषि सुनक ने किसे ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? जो ऋषि सुनक है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ग्रांट शॉप्स को रक्षा सचिव नियुक्त किया है। ऋषि सुनक इनके प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। हाल ही में किस राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? ये है असम। असम राज्य ने अपने 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी है। आपको पता, असम की जो, अब कैपिटल की बात करें तो दिसपुर है। असम के जो चीफ मिनिस्टर साहब का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया, जो कि राजस्थान के उदयपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे, है ना गाइस, और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तो ये भी याद रखना आपको। असम में लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 126, 126 है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? तो थोकुबा चावल हैं जो असम के, उन्हें जीआई टैग मिला है। और असम सरकार ने अभी पीने के पानी की प्लास्टिक की बोतलों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये असम राज्य ने किया है। और आपको एक न्यूज आपने अभी पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, जो असम का गुवाहाटी एयरपोर्ट है, वो डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखना आपको। ये हाल फिलहाल के अपने। और भारत ने चौथी बार एशिया ट्रॉफी जीती है। तो भारत ने एशिया ट्रॉफी की कौन सी बार जीती है? एशियन ट्रॉफी चौथी बार जीती, ये भी याद रखना है। और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदों के साथ शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023, इसमें 4 पदों के साथ भारत शीर्ष पर रहा। और एशिया चैंपियनशिप में चौथी बार जीती है भारत ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। तो दक्षिण एशिया का जो पहला प्रजाति केंद्र है वो भारत में स्थापित किया जाएगा, दक्षिण एशिया का। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जो अमेरिका के हैं जॉर्जिया राज्य, उसने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। आपको पता है, तो जॉर्जिया के विकास में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनका बहुत योगदान है, इसलिए उन्होंने
जो जॉर्जिया के जो आपको पता है गवर्नर है ना, ब्रैंड कैम ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, क्योंकि इसी माह में हिंदुओं को जो मेन फेस्टिवल होते हैं जैसे दिवाली, नवरात्रि भी इसी माह में होते हैं। इसी ठीक है। और यूएसए कितने राज्यों से मिलकर बना है? 50 राज्यों से मिलकर बना, उनमें जॉर्जिया भी एक प्रमुख राज्य है। ठीक है। तो दिस वाज आवर सेशन। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल। और गाइज प्यार बनाए रखिए इस प्रकार।